our chapter, first chapter, which is nutrition in plant. Okay, in this chapter we also learn that कि how the plants get nutrients कैसे लेते हैं plants। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं कैसे ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं सैप्रोट्रोप्स होते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स पे रह सकते हैं। कुछ प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवर्स, मतलब क्या होते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, उसमें क्या आ रहा था, ये इसके अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हेयर्स होते हैं जो डाउन की तरफ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, यहाँ इसके अंदर वो जो इंसेक्ट आ जाएगा और ये जो हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। और इंसेक्ट्स में जो भी नाइट्रोजनस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या कर ले जाते हैं, इसमें अब्सॉर्ब कर ले जाते हैं। तो उससे भी प्लांट क्या कर लिया जाता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि और किस किस टाइप से जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो आपके आएंगे फंगी कवक्स, जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, ब्रेड के ऊपर जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस लग जाता है उसको बोलते हैं। पिकल, अचार वगैरह में भी लग जाता है। ऑकेजन, अवसर, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है फिर से बढ़ना, जब हम लोग किसी चीज को वापस से फिलअप, और या फिर मंगाया भी हो सकता है इसका। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सैचुरेट, ठीक है। यानी कि हम लोग आज चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड रह के भी सिम्बायोटिक प्रोसेस से, कि एक उसको क्या कर देता है, एक मान लो उसको प्लेस दे देता है और एक उसको क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट देता है। तो इस प्रकार से सिम्बायोसिस से भी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स देते हुए भी, डिपेंड करते हुए भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट्स में ये लगभग हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके, इनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अमरबेल, कस्कुट्टा, पैरासाइट प्लांट, और ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये वो वाला प्लांट्स है, इंसेक्टिवरस पिटचर प्लांट बोलते हैं इसको। फिर हम लोगों ने सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जो अमृत जो डेड बॉडीज होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा था, और ये माइक्रोस्कोप ये वाला हम लोगों ने ये करा था कल, कि जो ब्रेड वाला हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप्स तक हो गया था। अब उसके बाद हम लोग फिर से देखो, ये पैराग्राफ मैं आपको रीड करके बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या था। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या था कि जो ब्रेड थी उसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था पानी डाल के उसको। तो ये जो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोला जाता है, फंगी, ठीक है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो डिफरेंट होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो आपका क्या बोलते हैं, अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, जो अगर डेड और डिकेइंग से जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उससे लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, आपका सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, सैप्रोट्रॉप्स। ये हमारा कल तक यहाँ तक हो गया था। उसके बाद देखो, फंगी ऑल्सो ग्रोन पिकल, लेदर, clothes and other article that are left in hot and humid weather for long time। कि जो फंगी होते हैं आपके वो और भी कहाँ डेवलप हो सकते हैं, पिकल, अचार में, और लेदर में, जैसे कि मान लो आपके जैसे हो गया चमड़ा, और क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, और भी अदर आर्टिकल्स जो कि लेफ्ट छोड़ दिए गए हैं हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मतलब गर्म और जो आपका नम, एक ह्यूमिड मतलब क्या होती है, एक जिसके अंदर जो मॉइस्ट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि मॉइस्ट भी प्रेजेंट होती है उस अगर एरिया के अंदर आपका कई देर तक कोई चीज़ें हमने उसको बिना टच के छोड़ दिया है ऐसे ही, तो वहाँ पर क्या होती है, फंगी लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के अंदर ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द
अबाउट द मिनास ऑफ फंगी इन योर हाउस। देखो आप लोगों ने घर में देखा होगा, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली बुफन बोलते हैं ना, वही चीज़ होती है, ये फंगी लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो कि क्या क्या हो जाता है, कौन सी चीज़ें होती है इससे ख़राब होती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, मतलब जो ये फंगी होते हैं ऐसे स्पोर्स के रूप में, तो ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये क्या करती है, लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जैसे ही ये क्या करती हैं गर्म चीज़ पे, और क्या होती है वेट और जो थोड़ी गिल्ली होती है उन चीज़ों पे जैसे ये आती हैं तो वो जर्मिनेट होना क्या होती है, शुरू होती है। अब उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पहेली क्या सोच रही है और क्या बोल रही है। पहेली इज कीन टू नो दैट वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which are wore in special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. कि सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि इसके जो ना जूते ये पहनती है, स्पेशल ओकेजन पे ही पहनती है, अपने जूते कुछ लेके आई होगी अच्छे से, वो ये अपने संभाल के रखती है, और जैसे रेनी सीजन होता है उसमें ये इसके जो जूते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसने ऐसा बोला कि सडनली रेनी सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या हुआ कि उसके जूते जो होते हैं वो खराब हो गए। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस। कि बूजो बोल रहा है कि एक बार उसके दादाजी ने उसको क्या बताया था, उसके दादाजी ने उसको बताया था कि उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो व्हीट फील्ड है, यानी कि जो आपका गेहूं की जो फील्ड है, फील्ड जो क्षेत्र, ठीक है, खेत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है वो एक फंगस के द्वारा क्या हो गया था, खराब कर दिया गया था। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब करना। ही वांट टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो, कि फंगी जो होते हैं डिजीज मतलब बीमारियां भी कॉज करते हैं क्या। देखो आप दो टर्म्स और ऐड करना, एक तो आप वर्ड मीनिंग में स्पॉइल्ड ऐड करोगे और एक आप डिजीज ऐड करोगे। दोनों को, स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब करना और डिजीज का मतलब होता है रोग या बीमारी। ठीक है, ये दोनों आपको वापस से ऐड करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स में। 6 मैंने अभी लिखाई है, 6 या 5 और 2 और ऐड करोगे। ठीक है, पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। तो पहेली उसे क्या बताती है कि बहुत सारे फंगी है, जैसे कि मान लो यीस्ट है हमारा, इसको हम लोग किस में लेते हैं, ब्रेड जो बनाते हैं ना उसमें हम लोग लेते हैं। एंड मशरूम्स हैं, ये यूजफुल होते हैं। बट सम फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट, लेकिन कुछ फंगी क्या करते हैं, प्लांट्स में डिजीज कर देते हैं। और एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी डिजीज कर देते हैं। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंगी को मेडिसिन के रूप में भी क्या कर लिया जाता है, यूज में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे कि वेट और वार्म थिंग्स में ये जो होते हैं ग्रो जल्दी करते हैं और जर्मिनेट भी जल्दी करते हैं। ठीक है, एंड नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं क्या कि हम लोग अपनी ये जो हम लोग का सामान जैसे पिकल हो गया, मुरब्बा हो गया, इन सब लोग को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। देखो हम लोग, देखो न्यूट्रिएंट्स, आप अचार जो है उसको खराब होने से कैसे, उसको ऑयल से पूरा क्या कर लेते हैं, डिप कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या नहीं लगता, उसमें फंगी लगने के चांसेस नहीं होते हैं। और देखो कुछ क्या होता है कि सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर मीन्स एक साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, कि और वो क्या करते हैं एक दूसरे को, एक शेल्टर का मतलब क्या होता है, एकदम से एक छाया होता है वैसे तो, यानी एक तो दूसरे को रहने का स्थान प्रदान करता है और एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है। मान लो ये क्या कर रहा है, सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लांट है। ठीक है, सपोज ये 2 प्लांट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो प्लांट है, ये जो आपका प्लांट है, ये इसको मान लो शेल्टर दे रहा है, यानी छाया दे रहा है, रहने का स्थान दे रहा है। तो बदले में ये इससे क्या लेगा, बदले में ये इससे क्या लेगा, ये इससे लेगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, ये इसको शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, तो अब इसको भी कुछ देना पड़ेगा इसको, तो ये इसको क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भाई। अगर मान लो ये नहीं होगा तो इसको
जगह कौन देगा रहने के लिए? रहने के लिए मतलब उगने के लिए, क्योंकि ये अगर मान लो मॉइस्ट प्रदान कर देंगे उनको अच्छी तरह से तो एक शेल्टर प्रदान कर देते हैं। अब अगर ये नहीं होगा तो इसको न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, इस जो अभी मैंने आपको बताया था ना, सिम्बायोसिस मतलब सहज जीवन। इसका मतलब क्या होता है? जीवन जो होता है वो अपना सह मतलब साथ बिताते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लाइव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंगी जो होते हैं वो प्लांट की कुछ में प्रेजेंट होते हैं, रूट में। ठीक है, तो उनको रूट में क्या मिल रहा है? स्पेस मिल रहा है रहने के लिए। ठीक है, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड द रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो अब क्या कर रहा है प्लांट जो होता है वो उस फंगस को क्या कर रहा है? एक जगह भी दे रहा है ना, जगह दे रहा है ना, और उसके रिटर्न में और न्यूट्रिएंट्स भी दे देता है कुछ कुछ, और उसके रिटर्न में जो फंगस होता है वो क्या करता है? वाटर को और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो उसको क्या कर देता है? देता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। जो लाइकेंस होते हैं हमारे वो उनके अंदर क्या होता है? एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी। जो आपका एल्गी है, मान लो सपोज एक तो क्या होता है आपका क्लोरोफिल कंटेन। अब देखो आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा, यानी उसके पास फूड को बनाने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो एक तो आपका क्या होगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होगा विच इज एन एल्गी, जो कि एक एल्गी है। एल्गी आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, तो उसके अंदर तो क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है। एंड ए फंगस लाइव टुगेदर। तो एक एल्गी है, ये तो क्या कर देगा? फूड दे देगा, और फंगस इसके अंदर इनका क्या बनता है? एक सिम्बायोसिस जो प्रोसेस बनता है उनको क्या बोलते हैं? लाइकेंस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। तो फंगस इसको क्या दे रहा है? शेल्टर। और एल्गी इसको क्या दे रहा है? खाना, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। तो जो फंगस होता है वो क्या करता है? जो आप फंगस होता है वो उसको क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक तो शेल्टर, एक वाटर, और एक क्या? वाटर और एक मिनरल्स। ये क्या किसको प्रोवाइड करता है? एल्गी को। इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो एल्गी प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर कर सकता है, इसलिए फूड को क्या करता है? वो किसको देता है? जो हमारा फंगस साथ में रह रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। कि देखो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लो ये हमारी एक क्रॉप हो रही है। ठीक है, इसको लेते हैं, ये हमारी क्रॉप हो रही है, ये हमारी सॉइल है। ओके, इसके अंदर कुछ क्या हो रही है? ऊपर ऐसे क्रॉप डेवलप हो रही है, ये आपकी क्रॉप डेवलप है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पूरे एक जैसे भी 3-4 महीने जो भी ये क्रॉप रहती है वो रही। उसके बाद इस सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स थे। मान लो यहाँ पे जो रेड कलर तो दिख ही नहीं रहा, ब्लैक दे दो। मान लो ये इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जैसे ये जो क्रॉप प्रोड्यूस मतलब डेवलप होगी, ग्रोथ करेगी, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें चले जाएंगे। ओके, चले जाएंगे। तो अभी जैसे ही हमने इस क्रॉप को काट लिया तो इस जो सॉइल है, इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कम। अब रीप्लेस का मतलब क्या होता है? वापस से भरना, वापस से रिकवर। तो ये रिकवर, इसको आप रिकवर भी बोल सकते हो। ठीक है ना, रिकवर का मतलब भी क्या होता है? यही होता है। तो अब सॉइल के अंदर वापस से जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे आते हैं? तो आप लोग को पता होगा न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। का आप लोगों ने फार्मर्स को देखा है ना कि वो क्या करते हैं? उसमें कुछ खाद वगैरह डालते हैं। ठीक है, जैसे काउ डंक हो गया है ना, और मिन्योर जैसे कि मान लो आपका यूरिया हो गया, पोटास, एलम, पोटेशियम सल्फेट, ये सब फर्टिलाइजर होते हैं आपके। ठीक है, तो मिन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं फील्ड्स में, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लो और इन पोट्स। कि जो आप पोट्स वगैरह में जो आप घर पे लगाते हो उसमें भी आप लोग डालते हो। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्यों किया जाता है ये सब? ये जो हम लोग मैन्योर डाल रहे हैं इसके अंदर या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो क्रॉप अभी डेवलप हुई थी उसमें सॉइल के न्यूट्रिएंट्स
चले गए हैं। तो अभी वापस से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाएं तो हम लोग बाहर से उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे सॉइल के अंदर से प्लांट उनको वापस से ले सके। यू लर्न दैट प्लांट अब्सॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। हमें पता है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट जो होता है, देखो प्लांट के मुंह तो होता नहीं है कि भाई हमने उसमें चम्मच से उसको खिला दिया और प्लांट ग्रो करने लगा, ऐसा तो होता नहीं है। प्लांट जो होता है, प्लांट तो क्या करेगा, प्लांट जैसे आपका जो होता है उसके अंदर ये ऐसे आपका प्लांट होता है, ये इसकी रूट्स होती है, तो ये रूट्स क्या होती है, सॉइल के अंदर दबी होती हैं। तो इन रूट्स से ही क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये रूट्स किसके अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। तो प्लांट के हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल के अंदर ही क्या डालनी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा, ताकि सॉइल से प्लांट अब्सॉर्ब कर सके। इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो क्या है कि ये हमें लोग को हो गया था कि अब्सॉर्ब जो मिनरल करता है वो सॉइल से करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस एटसेट्रा। कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर में ये वाले होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये फॉस्फोरस, ये सब होते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड्स टू एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन रिच टू द सॉइल। कि ये जो सॉइल को रिच बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए बार बार में उनको सॉइल में डाले जाते हैं टाइम से। we can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant। कि जो भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है जिन न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम उनको टाइम टू टाइम अगर हम उनको न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड करवा देते हैं या फिर उसको हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। कल जो होगा हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं कल। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।